मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था 2670 के आसपास, और यहाँ पर मैंने दो ही जो है वो मूव बताई थी। एक ये था कि अगर ये 2673 से ऊपर H4 का क्लोज करता है तो फिर ये जाएगा 2701 से 6, और ऊपर अगर निकलता है तो 2714 तक जा सकता है। और अगर 2660 जो है वो अगर ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे H4 का क्लोज लगता है तो फिर जो है वो ये 2640, और अगर 35 को भी ब्रेक करता है तो फिर 25 तक आने के चांसेस होंगे। मार्केट ने ऊपर पहले ट्राई की, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 2673 से ऊपर M15 का भी क्लोज नहीं कर पाया, और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा नीचे की तरफ मूव किया। यहाँ जोन तो ब्रेक हो चुका था। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक भी है, ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर जो है वो फास्ट मूव लग सकती है। इसी तरह से इसने फिर इसका टॉप टेस्ट किया 2667 को, और यहाँ से फिर जो है वो सीधा आ गया 2640 पे। 2640 को भी जो है वो सीधा ही ब्रेक क्लोज किया। इट मीन्स कि अब 25 का एरिया होगा। यहाँ से ज्यादा चांसेस तो यही लग रहे थे कि शायद और मजीद नीचे ना जाए 25 से, जो मेरा अंदाजा था। लेकिन जैसा कि मैं बता कई बार बता चुका हूँ कि अंदाजे अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें लेवल टू लेवल मार्केट को देखना होता है। तो ये है कि इसको भी इसने डायरेक्ट जो है वो M15 में ब्रेक क्लोज ही कर दिया, इसलिए फिर जो है वो और मजीद नीचे आ गया और 261011 के आसपास का लो लगाया। इसी तरह से देखा जाता है। एक प्रॉपर एरिया मैंने बताया था, जैसे कल ये एरिया आपको बताया था कि ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरफ निकलेगा उसी तरफ जो है वो बड़ी मूव लगेगी, चाहे फिर ऊपर या फिर नीचे, क्योंकि ये वो एरिया था जहां से जिस तरफ भी मार्केट निकलती एक बड़ी मूव के साथ ही मूव करती। ऐसी पोजीशन थी यहाँ पर, क्योंकि ये अपसाइड भी ब्रेक है और डाउन साइड भी ब्रेक है। और दोनों सूरत के अंदर एक चीज और भी थी कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया भी काफी दूर लगता है। कम से ये देखें 60 से 40 तकरीबन जो है वो 200 पिप्स के करीब बनता है, और 73 से 2700 ये भी अगर हम देखें तो ये भी एक अच्छा खासा जो है वो एरिया बनता है, तकरीबन 250 पिप्स से भी ज्यादा बनता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस भी दूर था काफी, और जो नीचे सपोर्ट थी वो भी दूर थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट हमेशा ऐसे एरिया में जो है वो फास्ट ही मूव करती है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, और जैसे ही ये एरिया ब्रेक हुआ इसके नीचे M15 का एक क्लोज लगा, उसके बाद फिर जो है वो इसने H4 का इंतजार भी नहीं किया, और H4 का क्लोज भी यहाँ 35 के आसपास आके लगाया इसने यहाँ पर, और उसके बाद फिर जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गया। तो इसी तरह से जो है वो हमारे लेवल काम करते हैं, और लेवल्स को इसी तरह ही फॉलो किया जाता है। तो ये थी कल की एनालाइज हमारी, और देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो यहाँ पर पोजीशन है वो अगर उसको हम जज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर रिवर्सल तो दे रहा है। अब इसको सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट जो है वो एक तो ये है 2619 से 16, और दूसरा जो है वो ये है 12 से 9, और फिर 2600 से 95 तक। अब देखना ये है कि मैंने यहाँ पर 3 सपोर्ट एरियाज इस वजह से लिए हैं कि जो एरिया ब्रेक हो तो फिर वहां पर जो है दो चीजें होती हैं, या तो फिर उस ब्रेक एरिया को टेस्ट करती है मार्केट, या फिर उसको ब्रेक करके उससे नीचे वाले एरिया को एज ए सपोर्ट लेती। और ये तब होता है जब रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो। अब रेजिस्टेंस एरिया जो यहाँ पर था वो ब्रेक है, अब इसको चाहिए सपोर्ट एरिया। तो सपोर्ट एरिया के लिए हम इसको अगर जज करने की कोशिश करें तो ये इस एरिया को स्टे तो कर रहा है,
ये वाली जो है, लेकिन ये है कि यहाँ हल्का सा शेडो ब्रेक भी किया हुआ है। तो पॉसिबल है कि ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट रहे, और इसको अगर हम पीछे की मूव में देखें तो ये ब्रेक भी है। तो मार्केट जो है वो यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन इस एरिया में मेरा ये कहना है कि सेल मत देखिएगा। आप यहाँ से सपोर्ट जज करें, कहाँ मार्केट जो है वो सपोर्ट लेती है, क्योंकि जब भी रिवर्सल बनता है तो मार्केट जो है वो सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश करती है, और अभी वही हो रहा है। अब देख, प्रॉपर जो है वो सपोर्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उसका रीजन मैंने जैसा आपको बताया कि ये ब्रेक है, तो इसी वजह से ये भी आप हम देखें तो इसको भी इसने फिलहाल ब्रेक किया हुआ है। तो अगर इस एरिया को स्टे कर लेता है, हालांकि ये दोबारा जब नीचे आया है तो एक सेल दो बुलिश, और मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग स्ट्रांग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3 बुलिश M15 के लगे हुए हैं। कोशिश कर सकता है यहाँ से भी बुलिश होने की, शेडो रख के भी, अगर क्लोज ना किया इसने नीचे कोई भी, और 16 ब्रेक ना हुआ इससे, तो फिर भी ये दोबारा ट्राई कर सकता है यहाँ तक। लेकिन ये कि जब लेवल ब्रेक हो जाए, सपोर्ट का टॉप ब्रेक हो जाए, तो फिर वो 50% जो है वो वीक हो जाता है। तो इसलिए या तो ये यहाँ से बुलिश होगा, और या फिर अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो फिर यहाँ से बुलिश होगा। ऊपर जो है वो 2639 से 42 है, और 2639 से 42 वाला जो एरिया है ना, इसके ऊपर अगर M15 इसको डायरेक्टली ऐसे ब्रेक करता है और M15 का भी एक क्लोज लगता है तो ये ऊपर चला जाएगा सीधा ही। M15 के एक क्लोज की ही जरूरत है, समझ लीजिए, 42 से ऊपर। उसके बाद फिर जो है वो 2649 से लेकर और 55, ये 60 पिप का एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, और उसके बाद 2667 से 73। अब देखना ये है कि नीचे कौन सा एरिया एज ए सपोर्ट रहता है। अब वही जैसा मैंने पहले बताया कि ये भी ब्रेक है, और ये नीचे ब्रेक तो है ही, लेकिन इससे ऊपर जो है वो अब ब्रेक भी किया है, स्टे करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ये टॉप से जो है वो शेडो लगा चुका है। तो हम ज़हन में, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ आता है तो यहाँ से फिर जो है वो यही होगा, होना बुलिश है, फिर इस सपोर्ट से हो। अब क्योंकि प्रॉपर हम नहीं समझ रहे, यहाँ पर 3 बुलिश क्लोज हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी एक सेल, दो 2 से 3 बुलिश क्लोज हैं, तो मतलब ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है और इस ज़ोन के अंदर M5 का भी क्लोज लगता है, या फिर कोई M15 का क्लोज लगता है, तो फिर ये नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। उसके बाद जो है 26-19 से 16 वाला जो एरिया है, ये भी ब्रेक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है और सीधा फास्ट नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक नीचे करता है, फिर ऊपर ब्रेक करता है और स्लो स्लो आता है, तो फिर यहाँ से 26-19 वाले एरिया से बुलिश होगा। और ये एरिया है जहाँ तक आने के चांसेस तो बहुत कम है मार्केट के, लेकिन फिर भी हम ज़हन में रखना है कि देखना आपने यहाँ से जो है वो बुलिश साइड ही है। 2590 से तकरीबन जो बनता है ये एरिया, और यहाँ से भी अगर ये नीचे भी मजीद आ जाता है तो भी इसको आपने देखना इसी तरह है। इसमें आपने अब सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर नीचे जहाँ सपोर्ट शो करता है तो वहाँ से जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं बुलिश की, और फर्स्ट टारगेट यही होगा 2639 से 42, और अगर 42 ब्रेक क्लोज होता है, M15 का भी क्लोज लग जाए इसके ऊपर, तो फिर जो है वो ये 2649 से 55 का एरिया है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो फिर दोबारा जो कल वाला एरिया मैंने सपोर्ट का बताया था, तकरीबन वही जो है वो ये सपोर्ट बना सकता है, शायद 35 तक का था। इसको अगर 55 वाले एरिया को भी अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो फिर या तो ये सीधा जा सकता है, अगर सीधा ना गया तो फिर ये हो सकता है 55 तक, 35 से जो नीचे सपोर्ट एरिया बनता है यहाँ तक आके फिर दोबारा बुलिश हो। क्योंकि अब इसको जो है वो सपोर्ट चाहिए, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जाने की
तैयारी कर सकता है। इसको भी हम देखें तो ये पहले ब्रेक है, लेकिन बाद में ये टेस्टेड है, इस लेवल को नीचे से ब्रेक नहीं किया हुआ, तो यहाँ रुकने के चांसेस होंगे, मतलब 26-49 वाले एरिया पे। तो यहाँ से अगर अप जाना होगा तो पहले ये इसको ब्रेक करे और फिर नीचे आएगा थोड़ा बहुत, और फिर उससे उसके बाद जो है वो ऊपर जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एरियाज़ फिर मैं आपको दोहरा दूँ कि ये अप और डाउन दोनों ब्रेक हैं पहले से ही, सारे लेवल्स। तो यहाँ से कल की तरह कोई फ़ास्ट मूव भी लग सकती है। फिर वो चाहे नीचे लगे, कहीं से प्रॉपर रिजेक्ट हुआ तो नीचे भी लग सकती है। और अगर ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो फिर अगर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है, इसी तरह से ये भी ब्रेक है, तो ये यहाँ तक भी जा सकता है, इससे अप भी जा सकता है। तो इसी तरह से ये फास्ट अप भी जा सकता है, इसी तरह से फास्ट नीचे भी आ सकता है। वैसे मेजर जो सपोर्ट एरिया है वो 2600 है। अगर ये अभी 2600 को टैच करके और इस कंडीशन में खड़ा होता तो मैं ये कह सकता था कि ये कंप्लीटली जो है वो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, बुलिश की तरफ ये मतलब अपना जो है ट्रेंड ले जा चुका है। लेकिन ये अभी तक टैच नहीं किया। बाय द वे कभी ऐसा होता है कि मार्केट सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट होती है वहाँ पर मार्केट जाती है, कभी नहीं भी जाती, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। थोड़ा बहुत अप एरिया से भी जो है वो मार्केट मूव कर सकती है। तो फिलहाल जिस तरह की कंडीशन है मैंने बता दी है, आप इस एरियाज़ में सपोर्ट ही देखें। इस टाइम ये लेवल थोड़ा-सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, हो सकता है कि ये ब्रेक हो जाए। तो ये अगर ब्रेक होता है तो मैंने नीचे बताया कि अगर इस एरिया को स्टे लेना होगा तो ये स्लो-स्लो आएगा, और अगर इसको यहाँ तक आना हुआ तो इसको ये फास्ट ब्रेक कर सकता है। और क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है, अगर इस एरिया को ही टेस्ट करना है तो फिर ये सीधा यहाँ से ईज़ी आ जाएगा। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये स्टे करने की कोशिश करेगा तो 15 मिनट स्टे करेगा, दूसरे M15 की कैंडल में इसको ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर स्टे करना हुआ तो फिर ये वहाँ रुक सकता है। और अगर रुक रहा है और दोबारा जो है वो अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर देता है, अब ये देखें ये लेवल तो ब्रेक हो चुका है, मतलब शायद क्लोज़ छोटे क्लोज़ लग रहे हैं इसमें, लेकिन अब H1 का भी क्लोज़ होने वाला है। तो अब फ़िलहाल तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लेवल से अप खड़ा हुआ है और 30 सेकंड के करीब क्लोज़ में है। तो लेकिन ये है कि ये ब्रेक हो चुका है। अब जैसा मैंने बताया कि ये 50% जो है वो वैलिड हो चुका है। हो सकता है कि ये H1 का अगर इसके अंदर क्लोज़ लग जाता है तो फिर ये वाला एरिया तकरीबन टच करेगी मार्केट, और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। और अगर इसको भी इस एरिया पे आना हुआ तो फिर ये इसको सीधा ब्रेक कर दे। अगर इसको ये टॉप से सीधा ब्रेक कर दे और नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो फिर जो है वो यही होगा कि ये इस एरिया को 2600 वाले एरिया को टच करने के बाद बुलिश होगा। लेकिन यही है जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पूरा ब्रेक हो चुका है, जिस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे मार्केट आई थी। तो अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट चाहिए। जैसा कि ये सपोर्ट 19 वाली तो ब्रेक हो चुकी है, तो इसके लिए ये तो समझ लीजिए कि अनवैलिड ही हो गई है। क्लोज़ भी लग चुका है H1 का इसके अंदर। लेकिन यही है कि अब ये सपोर्ट या फिर ये वाली सपोर्ट, इन दोनों में से जो भी सपोर्ट मिलती है, मार्केट वहाँ से दोबारा बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ये एक मेरा अंदाज़ा है, मेरी नॉलेज के मुताबिक आपको फ़ॉलो करना है लेवल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मार्केट आए और आपने यहाँ से उठा के बाय कर दिया। ऐसा नहीं करना है, मार्केट अगर आती है तो वेट करिएगा, एक बहुत बड़ा टारगेट है, यहाँ तक अगर आप आधा घंटा वेट भी कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50 पिप का प्रॉफ़िट लॉस होगा, लेकिन ये है कि कन्फर्मेशन देख के ही कीजिएगा। अपनी एंट्री बनाइएगा। जैसा यहाँ आप पहले भी हमने कल वाली एनालाइज़ के बारे में बात किया था, तो आपने देखा कि लेवल्स किस तरह ब्रेक हुए थे। M15 का जो है वो भी मतलब स्टे नहीं कर पा रहा था। M15 में भी सीधे-सीधे ब्रेक लग रहे थे। तो लेवल के ऊपर अगर मार्केट आती है तो थोड़ा वेट कर लें, वहाँ पर पोज़ीशन देगी मार्केट। अगर उसने अब जाना हुआ
रुकना हुआ तो वो पोजीशन देगी, लेकिन अगर ब्रेक करना हुआ तो वो विदिन 15 मिनट्स जो है वो ब्रेक कर देगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि 15 मिनट में ब्रेक नहीं कर पाता, लेकिन ये है कि 30 मिनट में फिर जो है वो ब्रेक कर जाता है। तो अगर सपोर्ट जोन के अंदर अगर शेडो भी लग जाता है तो फिर वहां पर एकदम मार्केट कभी बुलिश नहीं होगी। वहां पर मार्केट रुकेगी और पोजीशन बनाने के बाद ही जो है वहां से फिर दोबारा, यानी कि ऐसा होता है कि जैसे अगर ये टॉप ब्रेक हुआ है जोन का, ये जोन देख रहे हैं ना आप, ये टॉप ब्रेक हुआ है तो इसका बॉटम टेस्ट करेगी मार्केट। अगर बॉटम ब्रेक ना किया इसने, बॉटम के करीब से दोबारा निकल के आ गई मार्केट ऊपर, तो फिर यूं समझ लें कि ये फिलहाल जो है वो जोन से नीचे मार्केट नहीं जाने वाली। ये किसी रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करके फिर जो है वो दोबारा या तो नीचे ब्रेक, अगर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करती है तो फिर इसको टेस्ट करके बुलिश होगी, और अगर रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होती है तो फिर इसको ब्रेक करके नीचे वाली सपोर्ट पे। इसी तरह से मार्केट जो है वो हमारे लेवल्स के ऊपर मूव करती है। तो मेरी समझ के मुताबिक मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो लर्निंग भी लर्निंग के हवाले से भी गाइड किया है। आप इन चीज़ों को देखा करें, लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज किया करें। पूरा टाइम जो है वो सिर्फ बाय सेल का ना सोचा करें। लेवल्स के ऊपर जब आपको टाइम, मार्केट अगर सेंट्रल एरिया में खड़ी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, तो कोशिश करें कि बेहतर है कि ये देखने के कि ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, उससे बेहतर है कि आप मार्केट को जज करें लेवल्स के ऊपर, क्योंकि लेवल्स तो आपको मिलते हैं। आप लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करें कि किस तरह पोजीशन बनती है, तो फिर मार्केट जो है वो लेवल ब्रेक करती है, और किस तरह पोजीशन बनती है तो लेवल को स्टे करती है। फिर वो चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों की कंडीशन सेम ही होती है। तो उससे आप एक अच्छा जो है वो समझ सकेंगे मार्केट को, और फिर आपको एंट्री लेने में परेशानी नहीं होगी, जज करने में भी आसानी होगी। तो मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लग रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।